नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई देखिए, बिहार एसआई का डेली बेसिस पे आपको हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं और बहुत जल्द इसको जो है ख़त्म भी कर देंगे। और आपको पता है ये आपका वॉल्यूम 2 आपका बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट नंबर 25 है। और देखिए क्या बोलते हैं, रहमान सर का भी देखिए सेट आया हुआ है, तो आप लोग बोलेंगे तो उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। बट ये जो है आपका पूरा सेट हम ख़त्म कर देंगे, उसके लिए आप जो है निश्चिंत रहिएगा। और जब सेट खत्म हो जाएगा तो एक मास्टर वीडियो भी आपको दे देंगे, ताकि आप एक स्पीड होता है ना, मतलब यूट्यूब में सेटिंग होता है 2x 3x करके, आप उसको जो है लगा करके अपना रिवीजन जो है बहुत जल्दी से कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नैरोबी अफ्रीका महादेश के किस देश की राजधानी शहर है, बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा केन्या, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा केन्या। और केन्या की मुद्रा की बात करते हैं तो शिलिंग है। क्या है? शिलिंग। दिए गए नदी घाटी परियोजनाओं और राज्यों को सम्मिलित करने वाले सही विकल्प का चयन नीचे दिए गए कूट विकल्प में करके बताइए। तो कूट विकल्प के अनुसार बताना है, तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, हीराकुंड बांध परियोजना की बात करते हैं तो आप सभी को पता है ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है और ये आपका महानदी पर है। रामगंगा परियोजना की बात करते हैं तो ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है और ये आपका रामगंगा नदी हो जाएगा। रिहंद परियोजना की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश और ये आपका रिहंद नदी पर है। काकरा पार परियोजना दोस्तों जो है ये आपको हो जाएगा गुजरात में और ये आपका ताप्ती नदी पर है। तो इसका आंसर जो है दूसरे का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आप याद रखिएगा। अगला है कि तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। सभी को पता है ये तकला मकान मरुस्थल ये आपको चीन में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा। यह मरुस्थल मुख्यतः चीन के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र यानी सिकियांग में स्थित है। तकला मकान मरुस्थल हिमालय की वृष्टि छाया में स्थित है। सौरमंडल के किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो सभी को पता है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी। देखिए आकार के आधार पर पृथ्वी सौरमंडल का 5वां बड़ा ग्रह है और सौरमंडल के अब देखिए इसमें बहुत लोग ज्वाइन हो रहे हैं करंट अफेयर का, तो आप सभी को बताया ही थे कि जो स्पीडी हमने करंट अफेयर स्टार्ट किया हुआ है। स्पीडी में देखिए आपको बेनिफिट ये है कि आपको पता है कि बिहार दरोगा का एग्जाम होने वाला है और आपको हम 4-4 पेज देंगे पढ़ने के लिए। आप जब 4 पेज को पढ़ के आएंगे तो आप उसी के अकॉर्डिंग जो है अपना तैयारी करेंगे और उसी में से आपको हम 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। तो मेरे भाई जब सब लोग ज्वाइन हो रहे हैं तो आप क्यों देर कर रहे हैं, आप क्यों, मतलब किस लिए, क्या आपको सिलेक्शन नहीं लेना है? बाकी सब लोग भी तो मेहनत कर ही रहे हैं ना। तो चलिए आगे आपकी मर्जी है, जैसा आपको सही लगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 4th का ऑप्शन नंबर भी होगा, पृथ्वी जो है सही उत्तर हो जाएगा। कपास की कृषि के लिए उपयुक्त कारण निम्नांकित में से कौन है। देखिए उपयुक्त कारण की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है, जैसे औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक होगा, पाला एवं ओला रहित 210 दिन, काली मिट्टी। तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही उत्तर होगा। विश्व के प्रसिद्ध कृत्रिम झीलों में से एक वोल्टा झील किस महादेश में है। दोस्तों एक वोल्टा झील की बात करते हैं तो ये आपको अफ्रीका में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 6 का बी सही उत्तर हो जाएगा, अफ्रीका में। नर्मदा नदी घाटी अवस्थित है, बताइए ये जो आपका नर्मदा नदी घाटी है ये आपका अवस्थित है, तो ये आपको जो है विंध्यन श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी होगा, विंध्यन श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। नर्मदा नदी घाटी विंध्यन पर्वत को सतपुड़ा पर्वत से अलग करता है। गेहूं की खेती के लिए आरंभ में तापमान कितना उपयुक्त जो है। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो स्पीडी करंट अफेयर का देखिए आपका होमवर्क जो है आपका स्टार्ट कर दिया गया दिसंबर एडिशन का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो आपका बैच प्रारंभ है दोस्तों आपका 6 दिसंबर से आपका ये शुरू हो जाएगा। बहुत सारे जो छात्र थे जो कि हमारा जो नवंबर एडिशन का जो अभी खत्म हुआ है उसमें बहुत अधिक यानी 1000+ मेंबर जो है ऐड हुए थे। और इतना जान लीजिए जो जीके विद सूरज जो है ये होमवर्क के लिए बहुत अधिक बेनिफिट सभी लोग को दे रहा है, चाहे वो लूसेंट हो, स्पीडी करंट अफेयर हो या फिर बिहार से का PYQ जो भी है, हम अच्छे तरीके से क्वेश्चन बना रहे हैं। अब देखिए जो आपका दिसंबर से आपका बैच शुरू हो रहा है, बाकी जो पहले से लोग ज्वाइन उनको पता है कैसे हम टेस्ट कराते हैं। अगर आप नए हैं तो जान लीजिए। और देखिए जो अगर हम मुख्य आकर्षण की बात करें जैसे हम टेस्ट कैसे करवाते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं जो बगल में किताब दिया गया, जैसे जो किताब है, किताब से आपको जो है 4 पेज देंगे होमवर्क पढ़ने के लिए। किताब से देखिए अगर आपको 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए, आप चीज़ों को पढ़ के आएंगे और उसी में से आपको हम 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। क्वेश्चन हम खुद से बनाएंगे और आपको क्वेश्चन का PDF भी देंगे। देखिए रोजाना आपको जो है 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए और उसी 4 पेज में से आपको जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे डेली बेसिस पे। ठीक है, टेस्ट आपका जो है टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से आपका होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा टेस्ट का और 100 MCQ PDF मिलेगा जो आप टेस्ट करवाएंगे और आंसर हाईलाइट PDF भी देंगे। जैसे आपको दिखाने वाले हैं जो नवंबर में हम करवाए थे, कैसे हम करवाए थे वो भी आपको दिखाएंगे।
और जो इसका फी है मात्र मैंने 48 रुपये रखा हुआ है, और जो पिछला मंथ था उसका जो है मैंने 47 रुपये रखा हुआ है, मैंने मात्र 1 रुपये बढ़ाया हुआ है इसमें, ठीक है। और आप भी जब भी आपको पेमेंट करना है, जिसमें आपको ज्वाइन होना है, तो यहाँ पे देखिए QR दिया है, QR पे ही आप पेमेंट करके ज्वाइन हो सकते हैं, QR पे ही पेमेंट होगा। पेमेंट यहाँ देखिए लिखा गया है पेमेंट QR पे ही करना है, और व्हाट्सएप पर जो आपका 6387098070 पर जो है आपको पेमेंट का स्लिप भेज देना है। बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है कौन सा किताब ये लगा हुआ है, जो आपका स्पीडी करंट अफेयर का आया हुआ है। अब हम आपको दिखा देते हैं ग्रुप। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका देखिए स्पीडी नवंबर एडिशन का ये आपका जो है स्टार्ट हम करवाए थे, जो कि इसमें जो है 26 सेट के बाद जो है इंड हो गया। एक बार हम इसको PDF ओपन करते हैं लास्ट 26 वाला, ताकि आपको क्लियर हो पाए किस तरीके से PDF का क्वेश्चन होता है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका जो है 7 नवंबर से दोस्तों ये आपका बैच शुरू हुआ था, और इसका जो फी है मैंने मात्र 47 रुपये रखा हुआ था। ये बैच आपका खत्म कर दिया है, और क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं, ये आपका लास्ट 26 नंबर का सेट है। बहुत तगड़े तरीके से क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, जो कि एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये तो आपका हो गया 100 क्वेश्चन का PDF। आप एक बार PDF को एक नज़र देख लीजिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए। और क्वेश्चन जो है कॉपी पेस्ट नहीं होता है, खुद से क्वेश्चन बनाते हैं। ये देखिए इसका आंसर की दिया गया है। अब इसका हम आंसर हाईलाइट दिखाते हैं। और देखिए सेकंड PDF आपको इस तरीके से मिलेगा, दूसरा PDF ऐसा रहेगा। इसमें देखिए क्या है कि आपको आंसर हाईलाइट करके देंगे। इससे क्या होगा कि आपको समय कम बचेगा, और कम समय में जो है आप रिवीजन कर, जैसे कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ें कि 2 अक्टूबर 2025 को माई भारत यानी मेरा युवा भारत मोबाइल एप्लीकेशन जो है किसने लॉन्च किया है, डॉक्टर मनसुख मांडविया। तो इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, बगल में आंसर दिया है, तो इससे आपका समय भी कम लगेगा, और चीज़ें जो है कई बार आप रिविजन कर सकते हैं। तो मेरे अनुसार बेहतर है आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। पेमेंट जो है आप QR पे कर लीजिए आप सभी लोग, और पेमेंट जो है QR पे कर लीजिए। और 48 रुपये बहुत अधिक नहीं है, आपका करंट अफेयर बेहतर हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। तो आप इसी नंबर पे जो है, जो लास्ट में 8070 दिया गया है, आप इस पे जो है व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। अब आते हैं लूसेंट पे। यहाँ पे देखेंगे तो लूसेंट का भी दोस्तों एक बैच लॉन्च किया गया। आप सभी को पता है जो लूसेंट ये बेसिक किताब है, और ये जो है लूसेंट सभी लोग पढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं वो लोग जो है चूक जाते हैं इस किताब को सही तरीके से पढ़ने के लिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो लूसेंट सिलेक्शन बैच ये आपका 2.2, ये आपका सेकंड बैच है। आपको फर्स्ट बैच के बारे में भी दिखा दें कितना मेंबर ऐड है, और सेकंड बैच में कितना मेंबर ऐड। बहुत अधिक लोग अच्छे तरीके से ज्वाइन कर रहे हैं लूसेंट, क्योंकि लूसेंट आपको पता है इसी से बहुत अधिक जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। 8 नंबर से आपका बैच ये शुरू हुआ है, करीबन इसमें जो है 20 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। इसमें जो है आपका 90-95 टेस्ट होने वाला है। वन टाइम पेमेंट करना है मात्र 139 रुपये, और ये आपका 90 दिन में जो है लूसेंट हम खत्म करने वाले हैं, ठीक है। अगर हम टेस्ट की प्रक्रिया की बात करते हैं तो डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। जब आपको एक टारगेट फिक्स रहेगा कि आपको इतना ही पढ़ना है, लूसेंट से अधिक नहीं पढ़ना है, तो आपको पढ़ने के साथ उसी में से आपको हम टेस्ट करवा देंगे होमवर्क। आपका चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा, और आप MCQ भी उसी चैप्टर से बना पाएंगे। आप ये मत सोचिएगा कि हम ऑब्जेक्टिव किताब से आपको कॉपी करके पेस्ट दे देंगे, मतलब पेस्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन जो है हमारी टीम बना रही है, और इस पर बहुत मेहनत लग रहा है, ठीक है। ये नहीं कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं होता है। आपको फर्स्ट ग्रुप दिखाएंगे, और सेकंड ग्रुप का हम जितने मेंबर ऐड है वो सब दिखाने वाले हैं। और डेली आपको जो है 100 MCQ का डेली टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट का जो टाइमिंग है 5 PM में। आप बोलेंगे सर हमको तो टाइम नहीं है 5 PM में, आपको PDF मिल जाएगा। आप चाहें तो PDF प्रिंट आउट करा के भी निकाल सकते हैं, क्वेश्चन वगैरह सब दिखाने वाले हैं। टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, फुल PDF मिलेगा 100 MCQ का। आंसर हाईलाइट में जैसे हम स्पीडी का आंसर हाईलाइट देंगे, वैसे ही आपको लूसेंट का भी देंगे। संडे को देखिए आपका टेस्ट ये ऑफ रहता है, ठीक है। आप यहाँ भी देख सकते हैं बगल में एक किताब दिया हुआ है लूसेंट का। देखिए पेमेंट जो है आपको QR पे ही करना है, और व्हाट्सएप पे आपको दोस्तों भेज देना है। बगल में देखेंगे तो आपको ये QR लगा हुआ है, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी QR का उपयोग कर सकते हैं, दोनों सेम ही है। मात्र 139 जो है आपको पेमेंट करना है वन टाइम। एक बार हम ग्रुप को दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों आपका ये ग्रुप है लूसेंट सिलेक्शन बैच, है ना, लूसेंट सिलेक्शन बैच 2.0। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आपका बैच है ये आपका सेकंड बैच है, और आज हमारा जो है कल हमारा जो है 21 नंबर का टेस्ट हुआ। तो एक बार हम PDF ओपन करते ताकि आपको क्लियर हो पाए किस तरीके से टेस्ट का PDF होता है। तो आप यहाँ पे जब PDF ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके से PDF मिलेगा, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका टेस्ट नंबर 21 नंबर है। इसका जो फी है मात्र 139 रुपये। आप चाहें तो इस नंबर पर कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम करवाते हैं। एक बार आप लूसेंट हमारे से जुड़ करके कीजिए, आपका बार बार लूसेंट जो है पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा। आप एक ही बार पढ़ेंगे, आपका लूसेंट जो है क्लियर हो जाएगा। ये तो आपका हो गया विदाउट हाईलाइट। हाईलाइट की बात करते हैं तो इस तरीके से हम PDF देते हैं हाईलाइट करके, आप यहाँ पे देख सकते हैं।
हाईलाइट का पीडीएफ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है, बगल में आंसर दिया गया है, आपका समय भी कम लगेगा, आप चीज़ों को रिवीजन भी कर लेंगे। और देखिए जब टेस्ट हो जाता है तो हम जो है सेकंड डे का होमवर्क भी देते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। देखिए किताब से ही रहेगा स्कैन करके, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं सेकंड रहेगा, आगे जो हमारा होमवर्क होने वाला है आप इसको पढ़ के आएंगे अच्छे तरीके से 5 पेज, और इसी में से आपको जो है 100 क्वेश्चन का हम टेस्ट करवा देंगे, ठीक है। तो मेरे भाई देर ना कीजिए, आप अच्छे तरीके से ज्वाइन कीजिए लूसेंट और स्पीडी करंट अफेयर, इससे बाहर आपको कोई भी एग्जाम नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए आगे क्वेश्चन शुरू करते जो है माना जाता है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 8 का ए सही उत्तर होगा। लिखा गया है कि रायलसीमा के पठार तथा तेलंगाना के पठार के बीच निम्न में से कौन सी नदी बेसिन अवस्थित है, बताइए। इनमें से हमारा कौन सा नदी बेसिन है जो आपका अवस्थित है, तो ये आपको हो जाएगा कृष्णा बेसिन जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णा बेसिन। ऑप्शन नंबर जो है 9 का बी सही होगा। शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर है, दोस्तों ये किस नदी पर है, तो आपको कावेरी नदी पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी उत्तर हो जाएगा कावेरी नदी। शिव समुद्रम परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है, ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ही सेड टू हर, ये आपका देखिए इंग्लिश का प्रश्न है तो आप इसको बना लीजिए, इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। और 12 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का, तो इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। देखिए 12 का जो है ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इसका सही उत्तर होगा। देखिए 2 प्रश्न आपका हिंदी का आएगा परीक्षा में और 2 प्रश्न आपका इंग्लिश का आएगा। चलिए देखिए अभिकथन ए है कि थर्मस फ्लास्क में गर्म तरल लंबे समय तक गर्म रहता है। कारण आर है कि थर्मस की दोहरी दीवारों के बीच निर्वात चालन और संवहन द्वारा उष्मा की हानि को रोकता है, और चांदी की परत विकिरण द्वारा जो है उष्मा की हानि को कम करती है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो आप जो है 13 का ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए कॉलम ए जो है आपका यानी कॉलम 1 जो है आपका भौतिक घटना और कॉलम 2 जो है आपका उदाहरण और अनुप्रयोग दिया गया है। तो अपवर्तन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अपवर्तन बताइए इसका आंसर क्या होगा, ये किस में मैच करेगा। तो ये जो आपका अपवर्तन है ये देखेंगे तो हो जाएगा पानी में डूबी छड़ का मुड़ा हुआ दिखना। व्यक्तिकरण की बात करते हैं, व्यक्तिकरण है ना, तो ये आपको हो जाएगा साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखना। विवर्तन की बात करते हैं तो हो जाएगा सीढ़ी पर इंद्रधनुषीय रंग दिखना। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। फाइबर ऑप्टिक्स संचार में लिखा गया सिग्नल किस रूप में और किस सिद्धांत के आधार पर यात्रा करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश तरंग पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 15 का बी सही होगा। एक नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य है, दोस्तों मंदक का बात करते हैं तो न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करना, न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करना। 16 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण पर आधारित है, बताइए। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऊर्जा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऊर्जा। 9 मार्च 2025 को अल्फ्रेड चक्रवात ने किस देश में भारी जो है तबाही मचाया है, भारी तबाही मचाया है, तो इसका आंसर देखेंगे 18 का, तो ऑस्ट्रेलिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ट्रोपेक्स अभ्यास 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें देखिए सही उत्तर जो है चुन करके बताना है सही उत्तर। देखिए ट्रोपेक्स अभ्यास 2025 का आयोजन पश्चिम में हॉर्मुज जलडमरू मध्य से पूर्व से सुंडा और लुम्बोक जलडमरू मध्य तक आयोजित हुआ है। और क्या दिया गया है दोस्तों, और दिया गया है कि यह भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 हमारा राइट उत्तर होगा। 9 मार्च 2025 को आधिकारिक तौर पर देश का 58वां टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थापित किया गया है, दोस्तों ये स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश में, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं कि गुप्त शासक भानुगुप्त का एक अभिलेख जिसमें सती प्रथा का उल्लेख है कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये आपको मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। अमीर खुसरो की किस रचना में मलिक छज्जू के विद्रोह का जो है वर्णन है, बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा मिफ्ता उल फुतूह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मिफ्ता उल फुतूह। प्रतिहार शासक वत्सराज को निम्न में से किसने जो है पराजित किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रकूट शासक ध्रुव, है ना, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव। ऑप्शन नंबर 23 का सी सही होगा। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर है कि जैन धर्म के किस तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह जो है सर्प फन है, ठीक है, तो सर्प है, तो इसका उत्तर क्या होगा 24 का,
तो 24 का देखेंगे तो हो जाएगा पार्श्वनाथ, जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पार्श्वनाथ। हमारे जो है 24 जो है तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। किस सिख गुरु ने सती प्रथा का विरोध किया था, बताइए। सती प्रथा का विरोध किया था तो गुरु अमरदास होगा आंसर। क्या होगा दोस्तों, गुरु अमरदास, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। शिवाजी की सेना में जो कि बारगीर किस सैन्य अंग को कहा जाता था, बारगीर। तो बारगीर की बात करते हैं, घुड़सवार सेना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा घुड़सवार सेना। आगे हमारा है कि पुर्तगाली यात्री नूनीज विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के शासन काल में विजयनगर आया था, बताइए। इसका आंसर क्या होगा 27 का, तो इसका उत्तर हो जाएगा अच्युत राय, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अच्युत राय। 27 का ऑप्शन नंबर डी होगा। अच्युत राय तुलुव राजवंश के शासक थे। सल्तनत कालीन लेखकों में से निम्न में से कौन सबसे बाद के था, तो सबसे बाद की बात करते हैं तो शम्स ए सिराज अफीफ, ऑप्शन नंबर जो है 28 का सी होगा। 15वीं सदी के आरंभ में किसने गुजरात को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया है, बताइए। तो ये आपका जफर खां जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 29 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जफर खां। आगे बढ़ते हैं, तुगलकनामा निम्न में से किसकी रचना है, बताइए दोस्तों। तुगलकनामा जो है इनमें से किसकी एक रचना है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो की दोस्तों रचना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमीर खुसरो की तुगलकनामा रचना है। और तुगलकनामा अमीर खुसरो की अंतिम ऐतिहासिक रचना के रूप में जानी जाती है। विवेकी का विलोम कौन सा होगा, देखिए विवेकी का विलोम की बात करते हैं तो अविवेकी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अविवेकी। अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ क्या है, अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ देखेंगे तो महामूर्ख होना। क्या होगा आंसर, महामूर्ख होना। एफ फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के ध्रुव से 2.5 एफ की दूरी पर एक सुई रखी गई है, सुई का रैखिक आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा 2/7 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 2/7। पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है, तो सही कथन की बात करते हैं तो यह आयनिक गैसों से बनी होती है जिसमें आयनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग बराबर होती है, ठीक है। तो 34 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लिखा गया है कि टिंचर आयोडीन, यहाँ पर लिखा है टिंचर आयोडीन में क्या होता है, दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आयोडीन का अल्कोहल में विलयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा आयोडीन का अल्कोहल में विलयन। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ज्यामितीय समयावयवता प्रदर्शित करेगा, मतलब करेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, तो ब्यूट 2 इन हो जाएगा। क्या होगा, ब्यूट 2 इन, ऑप्शन नंबर सी। गैल्वेनिक सेल में एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, बताइए कौन सी अभिक्रिया होती है। तो 34 की बात कर लेते हैं, तो ये ऑक्सीकरण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑक्सीकरण। किस राज्य ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत जो है शुरू किया है, प्रोजेक्ट हिफाजत, तो इसका उत्तर हो जाएगा पंजाब जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 38 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पंजाब। बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में कितने रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है, बताइए कितना रुपया जो है खर्च करने का लक्ष्य रखा है। तो इसका आंसर देखेंगे तो 34 का हो जाएगा, 39 का हो जाएगा 3.16 लाख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है, तो ये किया गया है स्पेन में दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा स्पेन में। राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये मनाते हैं हम 3 दिसंबर को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 दिसंबर को मनाते हैं। अगला कि आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है, सर्वाधिक, तो सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना है ना, ऑप्शन नंबर जो है 42 का बी सही होगा। ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्ड सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 नामक दस्तावेज को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब जो है लागू किया है, तो लागू की बात करते 2015 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 2015, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा 2015, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 44 नंबर है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान परियोजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइए। तो ये आपका परिवहन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा परिवहन। वर्तमान में भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, बताइए। तो 12 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12। निम्न में से कौन मुद्रा स्फीति के ठीक विपरीत में
ठीक विपरीत की स्थिति है, ठीक विपरीत की स्थिति है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो मुद्रा संकुचन, मुद्रा अस्फीति होगा। ऑप्शन नंबर जो है 46 का बी सही होगा। भारत में मुद्रास्फीति गणना निम्न में से किसके आधार पर की जाती है? दोस्तों किसके आधार पर यह किया जाता है? तो उपयुक्त दोनों के आधार पर, जैसे थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 47 का सी होगा। कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस लोकसभा चुनाव में दिया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1971 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी के चुनाव अभियान का नारा था। न्यायाधीश MM पुंछी आयोग का संबंध है। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा केंद्र राज्य संबंधों से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो केंद्र राज्य संबंधों से। पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है। देखिए संविधान की 11वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 29 विषय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 50 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 29 विषय। ये सब देखिए मैथ का प्रश्न है, बनाइएगा। देखिए स्मॉग किसका संयोजन है? जो आपका स्मॉग है, जो धुंध है, ये किसका एक तरीके से संयोजन है? तो 53 का देखिए आंसर हो जाएगा धुआं और कोहरा का। क्या होगा? धुआं और कोहरा का। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जिसे एक बार ढालने के बाद दोबारा नरम नहीं किया जा सकता है? बताइए। देखिए 54 का आंसर देखेंगे तो बेकेलाइट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा बेकेलाइट। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कोशिकांग और उपनाम कार्य दिया गया है। 55 का देख लेते हैं। जैसे राइबोसोम की बात करते हैं तो प्रोटीन की फैक्ट्री हो जाएगा। गाल्जी उपकरण की बात करते हैं, गाल्जी उपकरण तो कोशिका का नियंत्रक यातायात, ठीक है। और लिखा गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो रेटिकुलम जो है प्रोटीन का परिवहन और संशोधन। तो 55 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। PCR यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तकनीक का मुख्य प्रयोग या फिर उपयोग क्या है? तो DNA की कई प्रतियां बनाना। ऑप्शन नंबर जो है 56 का बी हो जाएगा। लैमार्कवाद का सिद्धांत जिसे उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति भी कहा जाता है, इसका मूल विचार क्या है? देखिए मूल विचार की बात करते हैं किसी जीव द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए गए गुण अगली पीढ़ी में जा सकती है। 56 का देखेंगे 57 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत ने किस वर्ष तक टीबी मुक्ति का जो है लक्ष्य रखा है? टीबी मुक्ति का लक्ष्य तो ये हो जाएगा 2025 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 2025। भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष कर देने वाली कंपनी कौन सी है? देखिए प्रत्यक्ष कर की बात करते हैं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। ऑप्शन नंबर जो है 59 का डी सही उत्तर होगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए चुने गए पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री जॉन मैकफॉल का संबंध किस देश से है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 60 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्रिटेन। सूचना का अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा जो है पारित किया गया वर्ष कौन सा है? तो 2005 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 2005। 61 का ऑप्शन नंबर सी होगा। यह एक वैधानिक निकाय नहीं है। भारतीय संसद में शामिल होते हैं दोस्तों, भारतीय संसद में शामिल होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 62 का सी इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल है, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल है। तो जैसे ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 63 का ऑप्शन नंबर बी होगा, जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर जो है 63 का बी सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम, एक सेकेंड, अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 106वां जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 106वां। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हम देखेंगे तो इसका उत्तर जो है जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, ए और बी हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति शासन प्रणाली का उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मैक्सिको जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 66 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैक्सिको। सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया है? सर्व शिक्षा अभियान दोस्तों ये किया गया है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। क्या होगा? अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर ए।
कितने सीटें भारत में स्थानीय शासन की संस्थाओं के अंतर्गत महिलाओं के लिए आरक्षित पाई जाती हैं? महिलाओं के लिए तो हो जाएगा कुल सीटों की 1/3 होगा। क्या होगा? कुल सीटों की 1/3, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय और पश्चिमी दोनों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा? इसका उत्तर हो जाएगा राम मोहन राय। क्या होगा? राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर निर्मित सीढ़ी नुमा या पिरामिड नुमा संरचना को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको देखेंगे तो हम विमान कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विमान। यदि एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करके बताना है। तो देखिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है और इसका मुख्य कार्य क्या है? देखिए इसका मुख्य कार्य की बात करते हैं तो अग्न्याशय रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर जो है 73 का डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंग सहलग्न रोग है? सहलग्न रोग है तो हीमोफीलिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा हीमोफीलिया। आगे है कि स्ट्रिंग थ्योरी भौतिक में एक सैद्धांतिक ढांचा है जो एक मतलब जो है प्रस्तावित करता है कि दोस्तों देखेंगे तो 75 को हो जाएगा, जैसे ब्रह्मांड का हर कण एक आयामी स्ट्रिंग से बना है और अंतरिक्ष समय में 4 से अधिक आयाम है। गुरुत्वाकर्षण एक क्वांटम बल है। तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। ब्लॉकचेन तकनीक जो क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन का आधार है कि मुख्य विशेषता क्या है? देखिए मुख्य विशेषता जो है यह एक केंद्रीकृत, वितरित और अपरिवर्तनीय बही खाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। हबल का नियम ब्रह्मांड के बारे में क्या बताता है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 77 का जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। आकाश गंगाएं हमसे दूर जा रही हैं और उनकी गति हमारी दूरी के समानुपाती है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। 20 फरवरी 2025 को दिल्ली के चौथे महिला मुख्यमंत्री के रूप में किसने जो है शपथ लिया है? तो ये हो जाएगा रेखा गुप्ता। ऑप्शन नंबर ए रेखा गुप्ता। भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी होगा। पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी 2027 में कौन सा देश करेगा? तो देश की बात करेंगे तो ये सऊदी अरब करेगा। ऑप्शन नंबर ए होगा सऊदी अरब। भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को किस वर्ष की दूरसंचार नीति के तरह है ना मतलब नीति के तहत उदारीकृत बनाया गया था? तो ये हो जाएगा 1994 जो है सही होगा 1994। साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? तो हो जाएगा अरावली पहाड़ी, राजस्थान। भारतीय संविधान के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? तो 43 का बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति पूर्वोत्तर भारत में अधिकतर अपनाई जाती है और मृदा अपरदन का कारण बनती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्थानांतरित कृषि। ऑप्शन नंबर जो है 84 का, एक सेकेंड 84 नंबर है ना, तो ठीक है डी ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जनजातीय मामलों के लिए ग्राम परिषदों या अदालतों की गठन की अनुमति देती है? तो ये छठी अनुसूची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी छठी अनुसूची। निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह का भागीदार नहीं था? तो ये हो जाएगा ताना भगत होगा आंसर। क्या होगा? ताना भगत। 1530 में अपनी मृत्यु के बाद किस शासक ने अपने पीछे एक नया स्थापित साम्राज्य छोड़ा जो भारत यानी उत्तर भारत में विस्तृत था? पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बिहार तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में ग्वालियर तक विस्तृत था। तो इसका उत्तर जो है 87 का देखेंगे तो बाबर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबर। बिहार का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जिसमें विवाहित युगलों के बीच के प्रेम और तकरार दोनों को प्रदर्शित किया जाता है ना? तो इसका उत्तर हो जाएगा जट जाटिन, है ना, जट जाटिन। ऑप्शन नंबर ए। किस रियासत के शासक ने सिख समुदाय और संथालों को संरक्षण दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बड़ौदा के गायकवाड़। सौरा चित्रकला जो कि एक जनजातीय कला रूप है, पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य के समुदायों द्वारा जो है बनाई गई है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा होगा। किस यानी किसी पारिस्थितिकीय तंत्र में कीस्टोन प्रजाति क्या होती है? देखिए कीस्टोन प्रजाति की बात करते हैं 93 का, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। वह प्रजाति जिसका अपने समुदाय पर उसकी प्रचुरता की तुलना में असमान रूप से बड़ा प्रभाव होता है, ऑप्शन नंबर सी। लिखा गया है कि जैवोपचारण क्या है? जैवोपचारण क्या है दोस्तों? तो ये आपका प्रदूषकों को हटाने के लिए सूक्ष्मजीवों का उपयोग करना, ऑप्शन नंबर ए। डार्क मैटर के अस्तित्व का अनुमान क्यों लगाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आकाशगंगाओं के घूर्णन की गति और उनके दृश्यमान पदार्थ के बीच विसंगति के व्याख्या करने के लिए। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कैसे काम करता है? जीपीएस। तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा? तो देखिए कई उपकरणों से प्राप्त सिग्नलों के समय के अंतर का उपयोग करके स्थिति का त्रिकोणीकरण करके, ऑप्शन नंबर सी। लिखा गया मृदा रहित कृषि की उस तकनीक को क्या कहा जाता है जिसमें पौधों की पोषण तत्वों से भरपूर जलीय घोल में उगाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा हाइड्रोपोनिक्स जो है इसका सही होगा। नक्शा पहल किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश जो है सही होगा, मध्य प्रदेश। भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेश कुमार। क्या होगा आंसर? ज्ञानेश कुमार हो जाएगा। 78वां बाफ्टा अवार्ड 2025 बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है किसे प्रदान किया गया है? तो कॉन्क्लेव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कॉन्क्लेव। 100 प्रश्न हमारा जो है समाप्त हो गया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।